पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात, और सोची में ये मुलाकात हुई। रूस में इस वक्त लुकाशेंको और किम जोंग दोनों मौजूद हैं, दोनों रूस में मौजूद हैं और एक साथ तीनों नेताओं की अब मुलाकात हो सकती है। यानी ये जो त्रिकोण बन रहा है, ये त्रिकोण कई संकेत दे रहा है। एक साथ तीनों राष्ट्राध्यक्ष मिल सकते हैं और ये जो मुलाकात होगी ये एक बड़े संकेत ग्लोबली देगी। तो सोची में हुई पुतिन लुकाशेंको की मुलाकात, लेकिन सिर्फ ये मुलाकात पुतिन और लुकाशेंको के बीच की नहीं है। ये मुलाकात तीन जो त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है, पुतिन, किम और लुकाशेंको, अगर ये मुलाकात आगे रंग लाती है तो फिर दुनिया को क्या संदेश जाएगा, इस पर बातचीत करेंगे। और रूस में इस वक्त लुकाशेंको और किम जोंग दोनों मौजूद हैं। एक साथ तीनों नेताओं की ये मुलाकात के मायने क्या हैं, ये समझाने के लिए हमारे साथ मनीष झा खुद मौजूद हैं। मनीष खुद रह चुके हैं रूस में, वहाँ की स्ट्रैटेजी पढ़ चुके हैं। मनीष, क्या लगता है आपको, ये जो मुलाकात होने जा रही है, अगर तीनों नेता एक मेज पर आकर बैठते हैं तो फिर क्या डील होगी और दुनिया को क्या संदेश जाएगा? देखिए निधि, त्रिकोण तो बन ही रहा है और इस वक्त जब रूस में दोनों यानी कि किम जोंग उन और लुकाशेंको मौजूद हैं, पुतिन से 48 घंटा पहले किम की मुलाकात हुई थी और इस वक्त कुछ ही देर पहले पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि भले ही फिजिकली एक मंच पर या एक टेबल पर तीनों की अभी बैठक नहीं हुई है, जो आने वाले समय में कभी भी हो सकती है, लेकिन मेंटली तो कम से कम तीनों अलाइन करते हुए दिखते हैं। या अगर मैं ये कहूं कि आज की तारीख में पुतिन के अगर राइट हैंड लुकाशेंको थे तो लेफ्ट हैंड जो है वो किम जोंग उन बन गए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो कुल मिलाकर रूस, बेलारूस और नॉर्थ कोरिया का ये त्रिकोण निश्चित तौर पर अमेरिका या पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात होने जा रही है। जी, टेंशन की बात तो है, लेकिन अमेरिका के भीतर खलबली भी मचाएगा ये मुलाकात, और ये सबसे बड़ी नजर है, पूरी दुनिया की नजर है इन मुलाकातों पर। पुतिन और किम ने युद्ध का जो प्लान बनाया है उससे परमाणु विनाश के युग की शुरुआत हो चुकी है। किम और पुतिन ने नेटो के खिलाफ 100 सालों तक मिलकर जंग लड़ने का ऐलान कर दिया, इसकी घोषणा कर दी है, और इस ऐलान के साथ ही अमेरिका और नेटो पर परमाणु प्रहार करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आर्कटिक से लेकर प्रशांत महासागर तक पुतिन और किम वॉर परेड कर रहे हैं और ये जो गठजोड़ है वो बहुत कुछ कह रहा है। देखिए इसी पर ही एक खास रिपोर्ट। प्रशांत महासागर में रूस की नौसेना ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का दर्शन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने किया। किम के सामने रशियन नेवी ने मिसाइलें फायर की, कई एयर ऑपरेशन को अंजाम दिया। जिस वक्त किम जोंग रूस के दौरे पर हैं, उस वक्त रूस की नेवी 2 जगहों पर विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज कर रही है। प्रशांत महासागर में रूस की पैसिफिक फ्लीट ने किम जोंग के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की, तो आर्कटिक में रूस की नॉर्दर्न फ्लीट नेटो पर हमले का अभ्यास कर रही है। रूसी युद्धपोत मिसाइलें उगल रहे हैं। वॉरशिप के गन गरज रहे हैं। रूसी नौसैनिक विध्वंसक फायरिंग कर टारगेट को भेद रहे हैं। कहने को यह युद्धाभ्यास है, लेकिन असल में यह नेटो के खिलाफ पुतिन और किम की जंगी तैयारी है। किम ने सिर्फ रूसी नौसेना की ताकत ही नहीं देखी, बल्कि अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। रूस में मौजूद उत्तर कोरिया के तानाशाह ने पुतिन से मुलाकात के दौरान अब तक की सबसे बड़ी कसम खा ली है।
किम ने रूस के साथ मिलकर 100 सालों तक युद्ध लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये युद्ध नेटो के खिलाफ होगा। इसके जरिए अमेरिका की बादशाहत को कुचलने की तैयारी। पुतिन से मिलने के साथ ही किम ने घोषणा कर दी है कि रूस और उत्तर कोरिया 100 सालों तक मिलकर जंग लड़ेंगे। मीटिंग में नेटो के खिलाफ विध्वंसक प्लान तैयार हो चुका है। रूस अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए जंग लड़ रहा है। ये युद्ध नाटो के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा जा रहा है। इस जंग में उत्तर कोरिया रूस के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। उत्तर कोरिया और रूस 100 सालों तक जंग लड़ने को तैयार है। दोनों देशों ने इस बाबत रणनीति तैयार कर ली है। किम और पुतिन ने 100 साल तक मिलकर जंग लड़ने का ऐलान किया और इसी के साथ पुतिन का एक्शन शुरू हो गया। किम से मुलाकात करने के बाद पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। बैठक में पुतिन ने न सिर्फ युद्ध का जायजा लिया बल्कि अपने सहयोगी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया। हमें न सिर्फ युद्ध जीतना है बल्कि सहयोगी देशों के साथ संबंध बेहतर करने हैं। हम अपने सहयोगी देशों के साथ साथ दूसरे देशों से भी बातचीत करेंगे। दूसरे देशों का साथ मिलेगा तो रूस और मजबूत होगा। अपने इसी प्लान के तहत पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को मॉस्को बुला लिया है। पुतिन लुकाशेंको से भी मिलने वाले हैं। वो किम के बाद लुकाशेंको से मिलकर युद्ध की नई रणनीति बनाने वाले हैं। पुतिन और किम के खतरनाक इरादे का खुलासा हुआ तो नेटो देश तनाव में आ गए। पुतिन और किम के प्लान को ध्वस्त करने के लिए नेटो ने अपनी तैयारी शुरू कर दी।